क्या आपने कभी सोचा है कि हम बचपन से एक ही कहानी क्यों सुनते आए हैं? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पकड़ो, हर महीने थोड़ी बचत करो, 30-40 साल तक मेहनत करो और फिर 60 या 65 की उम्र में आजादी मिलेगी। लेकिन एक सीधा सवाल है, अगर आजादी 65 की उम्र में मिलती है, तो क्या वो सच में आजादी है? क्या हम अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपने सपनों का सबसे कीमती हिस्सा उस भविष्य के बदले में दे रहे हैं जो शायद कभी आए ही नहीं? यही वो असुविधाजनक सवाल है जो द मिलियनेयर फास्ट लाइन उठाती है। और यही सवाल आज की दुनिया में पहले से ज्यादा जरूरी हो चुका है। Why get rich slow sounds safe? Get rich slow यानी धीरे धीरे अमीर बनो, ये विचार सुरक्षित लगता है। इसमें कोई जोखिम नहीं दिखता। हर महीने सैलरी आती है, थोड़ा थोड़ा निवेश होता है और मन में एक उम्मीद बनी रहती है कि कंपाउंडिंग का जादू एक दिन हमें करोड़पति बना देगा। लेकिन इस मॉडल की असली कीमत क्या है? ये मॉडल समय पर निर्भर है। ये मानकर चलता है कि बाजार हमेशा साथ देगा। ये मानकर चलता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। ये मानकर चलता है कि आप 40 साल तक लगातार एक ही सिस्टम में टिके रहेंगे। यानी ये मॉडल नियंत्रण से ज्यादा उम्मीद पर आधारित है। इंट्रोडक्शन टू द मिलियनेयर फास्ट लेन। मिलियनेयर फास्ट लेन के लेखक एमजे डमार्को इस पारंपरिक रास्ते को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अमीरी कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी समय की गुलाम नहीं होनी चाहिए। ये किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं देती। ये गणित और मनोविज्ञान के आधार पर समझाती है कि धन कैसे बनता है। लेखक का दावा है कि अगर आप सही रास्ता चुनें, सही सिस्टम बनाएं और स्केलेबल वैल्यू क्रिएट करें, तो वही चीज जो 40 साल में मिलती है, वो 5-10 साल में भी संभव है। इस भाग में हम समझेंगे कि असल मुसब्बिया कहां से शुरू होती है और क्यों ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो उन्हें औसत जीवन की ओर ले जाता है। द 3 फाइनेंशियल रोड मैप्स। डमार्को 3 अलग अलग रोड मैप्स की बात करते हैं। पहला है साइडवॉक। ये वो मानसिकता है जिसमें लोग उपभोक्ता बनकर जीते हैं। कमाओ और तुरंत खर्च करो, क्रेडिट कार्ड, लोन और दिखावे की जीवन शैली। यहां भविष्य की कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। दूसरा है स्लो लेन। ये वो पारंपरिक मॉडल है जिसे समाज सही मानता है। नौकरी करो, 401k या म्यूचुअल फंड में निवेश करो, धीरे धीरे नेटवर्थ बढ़ाओ और रिटायरमेंट तक इंतजार करो। तीसरा है फास्ट लेन। ये रास्ता नौकरी पर नहीं, बल्कि बिजनेस और सिस्टम पर आधारित है। यहां फोकस है कंट्रोल, स्केल और लेवरेज, यानी ऐसा मॉडल बनाना जो आपकी व्यक्तिगत मेहनत से अलग होकर भी पैसा पैदा कर सके। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। स्लो लेन में आप समय बेचते हैं, फास्ट लेन में आप सिस्टम बनाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर फास्ट लेन इतना शक्तिशाली है तो सब लोग उसे क्यों नहीं चुनते? क्योंकि स्लो लेन सुरक्षित लगता है, क्योंकि समाज वही सिखाता है, क्योंकि माता पिता वही सलाह देते हैं, और क्योंकि जोखिम से डरना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन समस्या यह है कि स्लो लेन में सबसे बड़ा जोखिम छिपा होता है, समय का जोखिम। अगर 20 साल बाद बाजार गिर जाए, अगर नौकरी चली जाए, अगर स्वास्थ्य साथ ना दे, स्लो लेन में आप अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान हिस्सा एक ऐसे वादे के बदले में देते हैं जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है। यहीं से किताब का असली तर्क शुरू होता है। डमार्को कहते हैं कि अमीरी भावनाओं से नहीं, गणित से बनती है। हर रोड मैप का एक वेल्थ इक्वेशन होता है, और अगर आप उस इक्वेशन को समझ लें तो आप देख पाएंगे कि कौन सा रास्ता वास्तव में तेज है और कौन सा सिर्फ सुरक्षित दिखता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि स्लो लेन और फास्ट लेन की गणितीय संरचना क्या है, क्यों एक मॉडल समय पर निर्भर है और दूसरा प्रभाव और स्केल पर, और क्यों असली आजादी तभी मिलती है जब आपकी आय आपके समय से अलग हो जाती है। आखिरकार, यह किताब हमें सिखाती है कि अमीरी इंतजार का खेल नहीं, संरचना का खेल है। क्या आप अभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सच में आपके सपनों तक ले जाएगा? द मैथमेटिक्स ऑफ वेल्थ। पिछले भाग में हमने 3 रोड मैप, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन को समझा। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां भावनाएं नहीं, बल्कि गणित फैसला करेगा। क्योंकि अंततः धन एक गणितीय परिणाम है। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, ये सब एक समीकरण में फिट होता है। और अगर समीकरण कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें,
परिणाम औसत ही रहेगा। एमजे डेमार्को का कहना है कि अधिकांश लोग गलत समीकरण पर काम कर रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। द स्लो लेन वेल्थ इक्वेशन। स्लो लेन का समीकरण सरल दिखता है। वेल्थ इज इक्वल टू जॉब इनकम प्लस मार्केट रिटर्न्स प्लस टाइम, यानी आपकी नौकरी की सैलरी, उसमें से बचत और फिर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की ग्रोथ। लेकिन इस समीकरण में 3 बड़ी सीमाएं हैं। पहली, आपकी आय सीमित है। नौकरी में आप जितने घंटे काम करेंगे उतना ही कमाएंगे। ओवरटाइम की भी सीमा है, प्रमोशन की भी सीमा है। दूसरी, मार्केट आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर बाजार गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरता है। आप मेहनत करें या ना करें, रिटर्न पूरी तरह बाहरी कारकों पर निर्भर है। तीसरी, समय। इस मॉडल में समय ही मुख्य इंजन है। कंपाउंडिंग काम करती है, लेकिन उसे दशकों चाहिए। आपको 30-40 साल इंतजार करना पड़ता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन के सबसे कीमती साल इस उम्मीद पर दांव पर लगाना चाहते हैं? द हिडन रिस्क ऑफ टाइम। स्लो लेन को सुरक्षित कहा जाता है, लेकिन डेमार्को इसे वेल्थ इन अ व्हील चेयर कहते हैं, यानी ऐसी अमीरी जो इतनी देर से आती है कि उसका आनंद लेने की ऊर्जा कम हो चुकी होती है। समय को हम अक्सर स्थिर मान लेते हैं, लेकिन समय ही सबसे बड़ा अनिश्चित कारक है। अगर बीच में आर्थिक मंदी आ जाए, अगर आपकी इंडस्ट्री खत्म हो जाए, अगर आपकी सेहत साथ ना दे, स्लो लेन में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी बड़े झटके से 10-15 साल पीछे जा सकते हैं। यानी ये रास्ता स्थिर दिखता है, लेकिन भीतर से बेहद नाजुक है। द फास्ट लेन वेल्थ इक्वेशन। अब फास्ट लेन का समीकरण समझते हैं। वेल्थ इज इक्वल टू इम्पैक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्केल मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल। यहां ध्यान दीजिए, यहां टाइम मुख्य कारक नहीं है। यहां मुख्य कारक है आप कितने लोगों की समस्या हल करते हैं और किस पैमाने पर करते हैं। अगर आप एक नौकरी में एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो आपकी आय सीमित है। लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हजारों या लाखों लोगों की जरूरत पूरी करता है, तो आपकी आय गुणात्मक रूप से बढ़ सकती है। फास्ट लेन में 3 चीजें निर्णायक हैं। पहली, नीड। आपकी कमाई इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी वास्तविक समस्या हल करते हैं। दूसरी, स्केल। क्या आपका समाधान हजारों लोगों तक पहुंच सकता है? इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ये सब स्केल के साधन हैं। तीसरी, कंट्रोल। क्या आप अपने सिस्टम के मालिक हैं या आपकी आय किसी और की नीति, प्लेटफॉर्म या नौकरी पर निर्भर है? फास्ट लेन का मतलब है ऐसा इंजन बनाना जो आपके व्यक्तिगत घंटों से अलग होकर भी चलता रहे। कंट्रोल वर्सेस होप। स्लो लेन उम्मीद पर आधारित है, फास्ट लेन नियंत्रण पर आधारित है। स्लो लेन में आप प्रार्थना करते हैं कि बाजार बढ़े। फास्ट लेन में आप रणनीति बनाते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़े। स्लो लेन में आप प्रमोशन का इंतजार करते हैं। फास्ट लेन में आप मूल्य निर्माण करके अपनी आय तय करते हैं। ये मानसिक बदलाव ही सबसे बड़ा अंतर है, कर्मचारी से निर्माता बनने का। अब असली प्रश्न ये है कि अगर फास्ट लेन इतना स्पष्ट है तो लोग तुरंत निर्माता क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि निर्माता बनने के लिए मानसिकता बदलनी पड़ती है, उपभोक्ता से प्रोड्यूसर बनना पड़ता है, और ये बदलाव आसान नहीं है। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रोड्यूसर माइंडसेट क्या होता है, क्यों समाज हमें उपभोक्ता बनाता है, और कैसे ये मानसिक बदलाव आपकी पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है। ये किताब सिखाती है कि अमीरी समय से नहीं, प्रभाव और नियंत्रण से बनती है। क्या आपकी आय आज भी आपके घंटों से बंधी हुई है? अगर ये भाग आपको स्पष्टता दे रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम उस मानसिक बदलाव की बात करेंगे जो आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकता है। जरा अपने आसपास देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो कमाते हैं और खर्च करते हैं। नया फोन, नई कार, ब्रांडेड कपड़े, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। ये पूरी अर्थव्यवस्था एक चीज पर टिकी है, उपभोक्ता। लेकिन द मिलियनेयर फास्ट लेन एक असहज सवाल पूछती है। अगर आप सिर्फ उपभोक्ता हैं तो क्या आप कभी असली धन बना सकते हैं? एमजे डेमार्को के अनुसार अमीर लोग उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक होते हैं। वो सिस्टम बनाते हैं, वो जरूरतें पूरी करते हैं, वो मूल्य का निर्माण करते हैं। और यही मानसिकता का बदलाव फास्ट लेन की शुरुआत है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छी नौकरी करो, सैलरी पाओ, घर खरीदो, कार खरीदो, यानी कमाओ ताकि खर्च कर सको।
विज्ञापन, सोशल मीडिया, ब्रांड सब हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि खर्च करना ही सफलता का प्रतीक है। लेकिन सच ये है कि खर्च करना संपत्ति नहीं बनाता, वो सिर्फ जीवन शैली बनाता है। स्लो लेन और साइड वॉक में लोग अक्सर अपनी पहचान को अपनी खरीदारी से जोड़ लेते हैं, लेकिन फास्ट लेन एक अलग सवाल पूछता है। क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो ये सब बेचता है? अगर आप कार खरीदते हैं, आप ग्राहक हैं। अगर आप कार बेचने वाला सिस्टम बनाते हैं, तो आप निर्माता हैं। ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। प्रोड्यूसर बनने का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है, इसके मतलब है सोच बदलना। कंज्यूमर सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? प्रोड्यूसर सोचता है, मैं इससे किसकी समस्या हल कर सकता हूं? कंज्यूमर ऑफर देखता है, प्रोड्यूसर अवसर देखता है। कंज्यूमर वेतन पर निर्भर रहता है, प्रोड्यूसर वैल्यू निर्माण पर। यह बदलाव तभी आता है जब आप समझते हैं कि धन का स्रोत खर्च नहीं, बल्कि समाधान है। आप जितनी बड़ी समस्या हल करेंगे, उतना बड़ा इनाम मिलेगा। और यही फास्ट लेन की जड़ है, मूल्य निर्माण। अब बात करते हैं स्वामित्व की। नौकरी में आप अपना समय बेचते हैं, आप कंपनी के सिस्टम का हिस्सा होते हैं। आपकी आय सीमित होती है, चाहे कंपनी अरबों कमाए। लेकिन जब आप सिस्टम के मालिक होते हैं, तो आपका लाभ सीमित नहीं रहता। आपका समय सीमित हो सकता है, लेकिन सिस्टम का विस्तार सीमित नहीं होता। ओनरशिप का मतलब है निर्णय लेने की शक्ति। प्राइसिंग पर नियंत्रण, मार्केटिंग पर नियंत्रण, स्ट्रैटेजी पर नियंत्रण। फास्ट लेन का सिद्धांत कहता है, अगर आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो आपकी आय भी नियंत्रण में नहीं है। अब बात करते हैं रियल कंट्रोल और रियल लेवरेज की। लेवरेज यानी गुणा करने की शक्ति। अगर आप एक शिक्षक हैं, तो एक समय में 30 छात्रों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, तो वही सामग्री हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। ये है लेवरेज। अगर आप एक दुकान में बैठकर बेचते हैं, तो आपकी बिक्री आपकी मौजूदगी पर निर्भर है। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स सिस्टम बनाते हैं, तो बिक्री 24 घंटे चल सकती है। फास्ट लेन का पूरा फोकस यही है, ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके व्यक्तिगत समय से अलग होकर भी मूल्य पैदा करे। यहां जोखिम है, मेहनत है, अनिश्चितता है, लेकिन यहां नियंत्रण भी है और विस्तार की संभावना भी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमें निर्माता बनना है, तो क्या हम कुछ भी बेच सकते हैं? क्या कोई भी बिजनेस फास्ट लेन बन सकता है? डिमार्को कहते हैं, नहीं, हर बिजनेस फास्ट लेन नहीं होता। फास्ट लेन बनने के लिए कुछ स्पष्ट नियम है, और उन नियमों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कमांडमेंट ऑफ नीड। अगले भाग में हम समझेंगे कि नीड क्यों फास्ट लेन की नींव है, क्यों शौक और पैशन हमेशा पर्याप्त नहीं होते, और कैसे सही समस्या चुनना आपकी पूरी वित्तीय यात्रा को बदल सकता है। ये किताब हमें उपभोक्ता से निर्माता बनने की सोच सिखाती है। क्या आप अभी भी सिस्टम का हिस्सा हैं, या सिस्टम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं? द कमांडमेंट ऑफ नीड। फास्ट लेन का पहला और सबसे मूलभूत नियम है नीड, यानी आवश्यकता। एमजे डेमार्को स्पष्ट कहते हैं कि धन का स्रोत आपकी इच्छा नहीं, बल्कि दूसरों की आवश्यकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसे कैसे हल कर सकते हैं। अक्सर लोग बिजनेस इस सोच से शुरू करते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। लेकिन फास्ट लेन का दृष्टिकोण अलग है। लोग किस चीज के लिए भुगतान करने को तैयार है, ये फर्क बहुत गहरा है। आपका शौक आपकी आय नहीं बनाता, किसी और की समस्या आपका अवसर बनती है। Why passion is not enough? आजकल अक्सर कहा जाता है फॉलो योर पैशन, लेकिन डिमार्को इस विचार को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका पैशन बाजार की जरूरत से मेल नहीं खाता, तो वो सिर्फ शौक रह जाएगा। धन का निर्माण भावना से नहीं, समाधान से होता है। मान लीजिए आपको पेंटिंग करना पसंद है। अगर आप ऐसी कला बनाते हैं जिसे लोग खरीदना नहीं चाहते, तो चाहे आप कितने भी जुनूनी हो, आय सीमित ही रहेगी। फास्ट लेन ये नहीं कहता कि पैशन गलत है, वो कहता है कि पैशन को जरूरत से जोड़ना जरूरी है। जब पैशन और मार्केट की मांग एक दूसरे से मिलते हैं, तब असली संभावना बनती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट स्केल। अब सवाल है, कौन सी जरूरत? छोटी जरूरतें छोटी आय देती हैं, बड़ी समस्याएं बड़े अवसर बनाती हैं। अगर आप 10 लोगों की समस्या हल करते हैं, तो आपकी आय सीमित रहेगी। अगर आप 10,000 लोगों की समस्या हल करते हैं, तो आपका प्रभाव और आय दोनों बढ़ेंगे। फास्ट लेन का सिद्धांत सरल है, इम्पैक्ट मिलियंस टू मेक मिलियंस।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। मतलब ये है कि आपका समाधान स्केलेबल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय दुकान सीमित ग्राहकों तक सीमित रहती है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सर्विस ये सब सीमाओं को तोड़ सकते हैं। वैल्यू डिटर्मिन्स इनकम। फास्टलेन का एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि आपकी आय इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना मूल्य पैदा करते हैं। नौकरी में आपकी सैलरी पहले से तय होती है, लेकिन व्यवसाय में आपकी आय आपके द्वारा दिए गए मूल्य से जुड़ी होती है। अगर आप लोगों का समय बचाते हैं, आप मूल्य दे रहे हैं। अगर आप उनकी लागत घटाते हैं, आप मूल्य दे रहे हैं। अगर आप उनका जोखिम कम करते हैं, आप मूल्य दे रहे हैं। अगर आप उनका जीवन आसान बनाते हैं, आप मूल्य दे रहे हैं। धन वास्तव में एक वैल्यू एक्सचेंज है। आप जितना बड़ा मूल्य देंगे, उतना बड़ा प्रतिफल मिल सकता है। डिटेक्टिंग रियल मार्केट नीड्स। अब सबसे व्यावहारिक प्रश्न, जरूरत पहचाने कैसे? डिमार्को सुझाव देते हैं कि शिकायतों को ध्यान से सुने। लोग किस बात से परेशान हैं, किस प्रक्रिया में उन्हें कठिनाई होती है, किस चीज के लिए वो बार बार शिकायत करते हैं। समस्या ही संकेत है। अगर कोई सेवा धीमी है, वहां अवसर है। अगर कोई उत्पाद महंगा है, वहां अवसर है। अगर कोई प्रक्रिया जटिल है, वहां अवसर है। प्रोड्यूसर की आंख समस्या ढूंढती है, कंज्यूमर की आंख ऑफर ढूंढती है। ये मानसिक बदलाव ही फास्टलेन का पहला कदम है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मान लीजिए आपने एक जरूरत पहचान ली। अगर हर कोई वही कर रहा है, तो क्या वो फास्टलेन बन सकता है? यहीं आता है दूसरा नियम, एंट्री। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रतिस्पर्धा, बाधाएं और प्रवेश की कठिनाई क्यों आवश्यक है, क्यों आसान रास्ते अक्सर भीड़ भरे होते हैं और क्यों कठिन प्रवेश ही कभी-कभी सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। ये किताब सिखाती है कि अमीरी इच्छा से नहीं, आवश्यकता से जन्म लेती है। क्या आज आप लोगों की समस्या देख पा रहे हैं या सिर्फ ऑफर देख रहे हैं? अगर ये भाग आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम फास्टलेन के दूसरे नियम को विस्तार से समझेंगे। द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। फास्टलेन का दूसरा नियम है एंट्री, यानी प्रवेश की बाधा। ये नियम थोड़ा उल्टा लगता है। हम अक्सर सुनते हैं, ऐसा बिजनेस शुरू करो जो आसान हो, कम निवेश लगे और जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन डिमार्को कहते हैं, अगर कोई भी आसानी से उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, तो वहां लंबे समय तक असाधारण लाभ संभव नहीं है। क्योंकि जहां प्रवेश आसान होता है, वहां भीड़ जल्दी जमा हो जाती है, और जहां भीड़ होती है, वहां प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, वहां मुनाफा कम होता है। मान लीजिए कोई नया ट्रेंड आता है, जैसे सोशल मीडिया पर एक साधारण प्रोडक्ट बेचना। शुरुआत में कुछ लोग कमाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरों को पता चलता है, सैकड़ों लोग वही काम करने लगते हैं। अब ग्राहक के पास विकल्प बढ़ जाते हैं, कीमतें गिरती हैं, मार्जिन कम होते हैं। ये वही कारण है कि बहुत आसान बिजनेस अक्सर लंबे समय में टिकाऊ नहीं रहते। फास्टलेन का सिद्धांत कहता है, अगर आप गंभीर धन बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह जाना होगा जहां हर कोई जाने की हिम्मत न करे। बैरियर्स क्रिएट प्रोटेक्शन। एंट्री का मतलब ये नहीं कि शुरुआत असंभव हो, मतलब ये है कि वहां कुछ वास्तविक बाधाएं हों। ये बाधाएं क्या हो सकती हैं? तकनीकी ज्ञान, अनुभव, नेटवर्क, ब्रांड बिल्डिंग, लाइसेंस या कानूनी प्रक्रिया, उच्च गुणवत्ता मानक। जब आपके क्षेत्र में प्रवेश कठिन होता है, तो आपकी स्थिति सुरक्षित होती है। ये सुरक्षा आपको समय देती है, और समय आपको स्केल करने का मौका देता है। ध्यान दीजिए, फास्टलेन में कठिनाई दुश्मन नहीं है। कठिनाई एक फिल्टर है जो कम प्रतिबद्ध योगों को बाहर रखती है। कंपटीशन वर्सेस डिफरेंशिएशन। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, प्रतिस्पर्धा से बचना हमेशा संभव नहीं है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन अंतर यह है कि क्या आप भीड़ में एक जैसे दिखते हैं या अलग। एंट्री का एक रूप है डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड स्पष्ट रूप से अलग है, तो आप सिर्फ कीमत पर प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए, दो कैफे एक ही इलाके में हो सकते हैं, लेकिन अगर एक कैफे अनोखा अनुभव देता है, अलग ब्रांडिंग करता है और विशिष्ट ग्राहक समूह को टारगेट करता है, तो वो टिक सकता है। फास्टलेन कहता है, भीड़ में शामिल मत हो, अपनी लेन बनाओ। द इल्यूजन ऑफ लो एंट्री अपॉर्चुनिटीज। अक्सर इंटरनेट पर ऐसे अवसर दिखते हैं जो कहते हैं, जीरो स्किल, जीरो इन्वेस्टमेंट, ह्यूज प्रॉफिट। डिमार्को इस सोच को भ्रम मानते हैं। अगर किसी बिजनेस में वास्तव में कोई स्किल, कोई बाधा, कोई जटिलता नहीं है, तो वो लंबे समय में लाभदायक नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप सफल होंगे, दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे।
फास्ट लेन का मॉडल नकल प्रतिरोधी होना चाहिए। ऐसा मॉडल जिसमें आपकी स्थिति सिर्फ ट्रेंड पर आधारित न हो बल्कि संरचना पर आधारित हो। लेकिन एंट्री ही पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए आपने कठिन क्षेत्र चुना, बाधाएं पार की, लेकिन उस क्षेत्र पर आपका नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा? यहीं आता है तीसरा नियम, कंट्रोल। अगले भाग में हम समझेंगे कि स्वामित्व और नियंत्रण क्यों फास्ट लेन की रीढ़ है, क्यों प्लेटफॉर्म निर्भरता खतरनाक हो सकती है और कैसे असली स्वतंत्रता तभी आती है जब आपका सिस्टम वास्तव में आपका हो। द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। फास्ट लेन का तीसरा नियम है कंट्रोल यानी नियंत्रण। एमजे डिमार्को कहते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम के मालिक नहीं हैं तो आप वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं। आपकी आय चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका नियंत्रण किसी और के हाथ में है तो वो अस्थायी है। कंट्रोल का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, दिशा तय करने की शक्ति और लाभ संरचना पर अधिकार। अगर आपका बिजनेस किसी और के नियमों पर चलता है तो वो फास्ट लेन नहीं है, वो अस्थायी अवसर है। Why ओनरशिप मैटर्स। नौकरी में आपका वेतन कंपनी तय करती है। कंपनी की नीति बदलती है, आपकी स्थिति बदल सकती है। कंपनी घाटे में जाती है, आपकी नौकरी जा सकती है। ओनरशिप का मतलब है आप मालिक हैं। आपके निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। आपकी मेहनत का सीधा लाभ आपको मिलता है। फास्ट लेन का मूल सिद्धांत यही है, अगर आप मालिक नहीं हैं तो आप सीमित हैं। ओनरशिप सिर्फ कानूनी कागज का नाम नहीं है, ये मानसिकता है कि आपका भविष्य आपके निर्णयों पर निर्भर है, ना कि किसी और की कृपा पर। द डेंजर ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। आज के समय में एक नई चुनौती है, प्लेटफॉर्म निर्भरता। मान लीजिए आप पूरा बिजनेस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बना लेते हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म अपनी नीति बदल दे तो, अगर आपका अकाउंट बंद हो जाए तो, अगर एल्गोरिथम बदल जाए तो आपकी आय तुरंत प्रभावित हो सकती है। कंट्रोल का मतलब है आपके पास अपना सिस्टम हो, अपना डेटा हो, अपनी ब्रांड पहचान हो, अपना वितरण चैनल हो। फास्ट लेन चेतावनी देता है कि अगर आपका पूरा व्यवसाय किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर है तो आप पूरी तरह नियंत्रण में नहीं हैं। कंट्रोल ओवर प्राइसिंग एंड डायरेक्शन। कंट्रोल का एक और पहलू है प्राइसिंग और स्ट्रैटेजी। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी सैलरी तय है। अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन केवल एक बड़े क्लाइंट पर निर्भर हैं तो भी आपकी शक्ति सीमित है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कीमत तय करते हैं, आप उत्पाद की दिशा तय करते हैं, आप मार्केटिंग रणनीति तय करते हैं, तो आपके पास वास्तविक नियंत्रण है। ये नियंत्रण ही आपको लचीलापन देता है। आप बाजार के अनुसार बदल सकते हैं, आप नई दिशा चुन सकते हैं। फास्ट लेन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि निर्णय की स्वतंत्रता पाना है। बिल्डिंग एसेट्स नॉट जॉब्स। डिमार्को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन वास्तव में एक नया जॉब बना लेते हैं। अगर आपका व्यवसाय पूरी तरह आपकी मौजूदगी पर निर्भर है, अगर आप एक दिन काम ना करें तो आय रुक जाए, तो वो फास्ट लेन नहीं है। फास्ट लेन का लक्ष्य है एसेट बनाना। एसेट वो है जो आपके बिना भी मूल्य पैदा कर सके। ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये ब्रांड हो सकता है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है, ये टीम और प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जब आपका सिस्टम आपसे अलग होकर भी काम करता है, तभी आपकी आय समय से अलग होती है। अब हमारे पास 3 नियम हैं, नीड, एंट्री और कंट्रोल। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व है स्केल। मान लीजिए आपने वास्तविक जरूरत पहचानी, आपने बाधाएं पार की, आपने नियंत्रण स्थापित किया। अगर आपका समाधान सिर्फ सीमित लोगों तक पहुंचता है तो क्या वो फास्ट लेन बन सकता है? अगले भाग में हम समझेंगे कि स्केल क्यों फास्ट लेन की आत्मा है, क्यों इम्पैक्ट मिलियंस टू मेक मिलियंस सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि रणनीतिक दिशा है, और कैसे विस्तार की क्षमता आपकी आर्थिक सीमा को तोड़ सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि आय से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियंत्रण। क्या आपकी कमाई आपके निर्णयों पर निर्भर है या किसी और की नीति पर? अगर ये विचार आपके लिए मूल्यवान है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम फास्ट लेन के चौथे नियम स्केल को विस्तार से समझेंगे। द कमांडमेंट ऑफ स्केल। फास्ट लेन का चौथा नियम है स्केल यानी विस्तार की क्षमता। डिमार्को एक सीधा सिद्धांत रखते हैं, इम्पैक्ट मिलियंस टू मेक मिलियंस।
इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पहले दिन से करोड़ों ग्राहकों की जरूरत है। इसका अर्थ ये है कि आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जो लाखों लोगों तक पहुंच सके। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके शहर तक सीमित है, अगर आपकी सेवा सिर्फ आपकी शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर है, तो आपकी आय की भी एक प्राकृतिक सीमा होगी। फास्टलेन पूछता है, क्या आपका समाधान विस्तार योग्य है? मान लीजिए आप एक उत्कृष्ट प्लम्बर हैं। आपकी आय अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी कमाई आपकी क्षमता और आपके समय से बंधी है। आप एक दिन में सीमित घरों में ही जा सकते हैं। आप एक समय में एक ही समस्या हल कर सकते हैं। अब तुलना कीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से जिसने एक ऐसा ऐप बनाया जो लाखों लोगों की समस्या हल करता है। उसका प्रयास एक बार होता है, लेकिन उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ सकता है। ये फर्क है स्थानीय प्रयास और स्केलेबल सिस्टम के बीच। फास्टलेन में लक्ष्य सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि ऐसी संरचना बनाना है जो आपके प्रयास को गुणा कर सके। रेप्लिकेशन एंड सिस्टम्स। स्केल का मूल सिद्धांत है रेप्लिकेशन। क्या आपका उत्पाद या सेवा बार बार दोहराई जा सकती है? क्या वो हर ग्राहक के लिए अलग अलग प्रयास की मांग करता है, या एक बार तैयार होने के बाद हजारों लोगों तक पहुंच सकता है? उदाहरण के लिए, एक पुस्तक लिखना मेहनत है, लेकिन एक बार प्रकाशित होने के बाद वो अनगिनत प्रतियों में बिक सकती है। एक ऑनलाइन कोर्स बनाना समय लेता है, लेकिन एक बार तैयार हो जाए तो हजारों लोग एक साथ उसे देख सकते हैं। स्केल का मतलब है एक बार बनाओ, कई बार बेचो। यही सिद्धांत ही फास्टलेन की गति बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी एज अ मल्टीप्लायर। आज के समय में टेक्नोलॉजी स्केल का सबसे बड़ा साधन है। इंटरनेट ने भौगोलिक सीमाएं तोड़ दी हैं। ऑटोमेशन ने मानव श्रम की आवश्यकता कम कर दी है। डिजिटल वितरण ने लागत घटा दी है। लेकिन डेमार्को ये भी स्पष्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी स्वयं में फास्टलेन नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। अगर आपके पास नीड, एंट्री और कंट्रोल नहीं है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको फास्टलेन नहीं बनाएगी। स्केल तभी शक्तिशाली होता है जब वो मजबूत नींव पर खड़ा हो। अब हमारे पास 4 नियम हैं: नीड, एंट्री, कंट्रोल और स्केल। लेकिन एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बाकी है: टाइम। फास्टलेन का असली लक्ष्य सिर्फ बड़ा व्यवसाय बनाना नहीं है, लक्ष्य है समय की स्वतंत्रता। अगर आपका सिस्टम स्केलेबल है, लेकिन फिर भी हर निर्णय के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है, तो क्या आपने वास्तव में समय को मुक्त किया? अगले भाग में हम समझेंगे कि कमांडमेंट ऑफ टाइम क्यों फास्टलेन का निर्णायक स्तंभ है, और कैसे असली वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी आय आपके समय से अलग हो जाती है। द कमांडमेंट ऑफ टाइम। फास्टलेन का 5वां और अंतिम नियम है टाइम। एमजे डेमार्को के अनुसार असली धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, असली धन है समय की स्वतंत्रता। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आय अच्छी है, लेकिन आप रोज 12-14 घंटे उसी में फंसे हैं, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? फास्टलेन का मूल सिद्धांत है, आपकी आय आपके समय से अलग होनी चाहिए। अगर पैसा कमाने के लिए हर बार आपकी मौजूदगी जरूरी है, तो वो प्रणाली अभी अधूरी है। इनकम वर्सेस फ्रीडम। बहुत से लोग उच्च आय को स्वतंत्रता समझ लेते हैं, लेकिन आय और स्वतंत्रता 2 अलग चीजें हैं। आप एक उच्च वेतन वाली नौकरी में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते, अगर हर महीने आपको काम करना ही पड़े, तो आपकी आय आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो आपकी बाध्यता है। फास्टलेन कहता है, धन का उद्देश्य जीवन को नियंत्रित करना है, न कि जीवन को आय के पीछे बांध देना। समय ही वो संसाधन है जो वापस नहीं आता। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। द ट्रैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। बहुत से लोग नौकरी छोड़कर सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, लेकिन डेमार्को इसे भी एक जाल मानते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और हर प्रोजेक्ट आपकी व्यक्तिगत मेहनत पर निर्भर है, तो आप मालिक नहीं, आप स्वयं के कर्मचारी हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अक्सर स्वतंत्रता जैसा दिखता है, लेकिन अगर सिस्टम आपके बिना नहीं चलता, तो वो फास्टलेन नहीं है। फास्टलेन का लक्ष्य है ऐसा एसेट बनाना जो आपके सक्रिय श्रम से अलग हो। सिस्टम्स दैट वर्क विदाउट यू। तो समाधान क्या है? प्रोसेस, ऑटोमेशन, टीम। अगर आपका बिजनेस दस्तावेजित प्रक्रियाओं पर चलता है, अगर आपकी टीम निर्णय ले सकती है, अगर ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, डिलीवरी सब सिस्टम पर आधारित है, तो आपका मॉडल समय से अलग होने लगता है। यहां उद्देश्य है टू बी रिप्लेसेबल इन योर ओन बिजनेस। जब आप खुद को सिस्टम से अलग कर सकते हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। एग्जिट स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
फास्ट लेन में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है एग्जिट। जब आपका व्यवसाय स्केलेबल और समय से स्वतंत्र हो जाता है तो वो एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। आप उसे बेच सकते हैं या आंशिक रूप से बेच सकते हैं या उससे नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा अंतर है। स्लो लेन में आप 40 साल तक बचत करके धीरे धीरे संपत्ति बनाते हैं। फास्ट लेन में आप एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं जो वर्षों की संभावित आय को एक बार में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एग्जिट कोई जादुई घटना नहीं है, वो वर्षों की संरचना, अनुशासन और रणनीति का परिणाम है। ट्रांजिशन टू स्पीड एंड एग्जीक्यूशन। अब हमारे पास फास्ट लेन के 5 नियम हैं: नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम। लेकिन एक और तत्व है जो इन सबको गति देता है: स्पीड। आपके पास विचार हो सकते हैं, आपने संरचना समझ ली, आपने रणनीति जान ली, लेकिन अगर आप कार्यवाही नहीं करते तो ये सब संभावनाएं ही बनी रहेंगी। अगले भाग में हम समझेंगे कि स्पीड और एग्जीक्यूशन क्यों फास्ट लेन का इंजन है, क्यों विचारों की कीमत कम है और कार्यवाही की कीमत अधिक, और क्यों डूइंग नथिंग सबसे बड़ा रिस्क है। ये किताब सिखाती है कि असली धन बैंक बैलेंस नहीं बल्कि समय की स्वतंत्रता है। क्या आपकी आय आज भी आपके हर घंटे पर निर्भर है? अगर ये भाग आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम फास्ट लेन की गति यानी एग्जीक्यूशन को समझेंगे। द स्पीड ऑफ सक्सेस। अब तक हमने फास्ट लेन के 5 नियम समझे: नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। अगर सब कुछ समझ लिया तो क्या समझ लेना ही पर्याप्त है? एमजे डेमार्को स्पष्ट कहते हैं, नहीं। फास्ट लेन की पूरी संरचना तभी काम करती है जब उसमें गति हो। गति यानी स्पीड, और स्पीड का मतलब है एग्जीक्यूशन। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन विचार हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके दिमाग में है तो उसका मूल्य शून्य है। Why ideas are cheap। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन फास्ट लेन एक सख्त सच्चाई सामने रखता है। आइडिया सस्ता है, क्रियान्वयन महंगा है। दुनिया में हजारों लोग एक जैसा विचार सोच सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे लागू करते हैं। आइडिया कल्पना है, एग्जीक्यूशन वास्तविकता है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, रिसर्च, प्रोटोटाइप, ग्राहक प्रतिक्रिया, मार्केट टेस्टिंग, तब तक वो सिर्फ संभावना है। फास्ट लेन कहता है, पोटेंशियल स्पीड और एक्चुअल स्पीड अलग चीज है। एग्जीक्यूशन वर्सेस परफेक्शन। एक और जाल है पूर्णता का इंतजार। बहुत लोग कहते हैं, जब मेरा प्लान परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, जब मेरे पास पर्याप्त पूंजी होगी तब शुरू करूंगा, जब मुझे सब कुछ आ जाएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन ये सोच अक्सर शुरुआत को टाल देती है। डेमार्को का संदेश है, पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रगति। बाजार वास्तविक शिक्षक है, ग्राहक प्रतिक्रिया वास्तविक मार्गदर्शक है। आप जितनी जल्दी वास्तविक दुनिया में उतरते हैं, उतनी जल्दी सीखते हैं, और जितनी जल्दी सीखते हैं, उतनी जल्दी सुधार करते हैं। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। स्पीड का एक और पहलू है मोमेंटम। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी समझ गहरी होती है, आपकी दिशा स्पष्ट होती है। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो संदेह बढ़ता है, डर बढ़ता है और अवसर निकल जाते हैं। फास्ट लेन ये भी बताता है कि अधिकांश लोग जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, कोर्स खरीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। ज्ञान उपयोग के बिना निष्क्रिय है। अब सवाल है, लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, पैसे खोने का डर। लेकिन फास्ट लेन का दृष्टिकोण अलग है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते तो आपने पहले ही एक निर्णय ले लिया है औसत बने रहने का। स्पीड का मतलब लापरवाही नहीं है, मतलब है योजनाबद्ध लेकिन निर्णायक कार्रवाई। छोटे प्रयोग करें, जोखिम मापें, लेकिन स्थिर मत रहें। अब हमने समझ लिया कि फास्ट लेन के 5 नियम क्या हैं और उन्हें गति देने के लिए एग्जीक्यूशन क्यों आवश्यक है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों को एक व्यवस्थित ढांचे में कैसे बदला जाए? कैसे फास्ट लेन एक विचार नहीं बल्कि जीवन शैली बनती है? और कैसे निर्णय का एक क्षण आपकी पूरी दिशा बदल सकता है? ये किताब सिखाती है कि विचार नहीं बल्कि कार्रवाई आपकी वित्तीय गति तय करती है। क्या आप सिर्फ सीख रहे हैं
या आगे बढ़ने का पहला कदम उठा रहे हैं। द फास्ट लेन सुपरचार्जर फ्रेमवर्क। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में हैं। एमजे डिमार्को किताब के अंत में एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। फास्ट लेन कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। वो इसे एक सुपरचार्जर की तरह समझाते हैं, एक ऐसी मानसिक और रणनीतिक संरचना जो आपके प्रयासों को गुणा कर देती है। नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम, ये 5 नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये फिल्टर हैं। अगर आपका विचार इन 5 पर खरा उतरता है तो उसमें फास्ट लेन बनने की संभावना है। लेकिन इन नियमों को जानना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें जीवन में उतारना ही असली काम है। वेल्थ एज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। फास्ट लेन का सबसे बड़ा मैसेज है, धन एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। लॉटरी जीतना एक घटना है, अचानक विरासत मिलना एक घटना है, लेकिन संरचना बनाना, सिस्टम विकसित करना, बाजार समझना, सुधार करना, ये प्रक्रिया है। स्लो लेन अक्सर एक भविष्य की घटना पर आधारित होता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन फास्ट लेन वर्तमान में प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। हर दिन छोटे निर्णय, हर सप्ताह सुधार, हर महीने बेहतर संरचना, यही धीरे धीरे एक बड़ा परिणाम बनाते हैं। द पावर ऑफ फोकस एंड मोनोगमी। डिमार्को एक और महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, मोनोगमी ओवर पोलिगमी। इसका अर्थ है एक समय में एक ही मुख्य मिशन पर ध्यान दें। बहुत लोग एक साथ कई अवसरों के पीछे भागते हैं, एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। परिणाम, ऊर्जा बिखर जाती है, ध्यान टूट जाता है और कोई भी सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। फास्ट लेन कहता है, जब तक एक सिस्टम मजबूत न हो जाए, जब तक वो स्थिर और स्केलेबल न बन जाए, तब तक उसी पर केंद्रित रहें। फोकस ही गति को स्थिर रखता है। रिस्क, सैक्रिफाइस एंड रियलिटी। अब एक वास्तविकता स्वीकार करनी होगी। फास्ट लेन आसान नहीं है, ये रिस्क मांगता है, ये अनिश्चितता लाता है, ये असफलता का सामना कराता है। लेकिन स्लो लेन भी रिस्क से मुक्त नहीं है, वो सिर्फ रिस्क को समय के पीछे छुपा देता है। फास्ट लेन का रिस्क एक्टिव है, स्लो लेन का रिस्क निष्क्रिय है। फास्ट लेन में आप निर्णय लेते हैं, स्लो लेन में आप परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। ये चुनाव आसान नहीं है, लेकिन चुनाव आपका है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब पूरे ढांचे को एक साथ देखें। पहले वास्तविक नीड खोजें, फिर ऐसा क्षेत्र चुनें जहां एंट्री कठिन हो, फिर कंट्रोल स्थापित करें, फिर स्केल की क्षमता बनाएं, फिर टाइम से स्वतंत्र सिस्टम तैयार करें और अंत में एग्जीक्यूशन से गति दें। ये कोई एक रात का परिवर्तन नहीं है, ये एक मानसिकता का बदलाव है। कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, कर्मचारी से निर्माता, आय पर निर्भर व्यक्ति से मूल्य निर्माता। अंत में डिमार्को एक गहरा विचार छोड़ते हैं, जीवन लंबा नहीं है, समय सीमित है और आपके निर्णय आपके भविष्य को आकार देते हैं। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, साइडवॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन? ये किताब हमें सिर्फ धन के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें विकल्पों के बारे में सिखाती है। हर दिन आप एक छोटा निर्णय लेते हैं और वही निर्णय वर्षों बाद आपकी वास्तविकता बन जाता है। ये किताब सिखाती है कि धन भाग्य नहीं, बल्कि संरचना और निर्णय का परिणाम है। क्या आप आज वो निर्णय लेने के लिए तैयार हैं जो आपके अगले 20 साल बदल सकता है? अगर ये पूरी श्रृंखला आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही गहराई से समझाने वाले डॉक्यूमेंट्री स्टाइल विश्लेषण आपके लिए लाते रहें।